हाय यश, कैसे हो तुम? देखो मैं आ गई। सॉरी, वो थोड़ा लेट गई। सॉरी बाबा, अब तो गुस्सा थूक दो। तुम तो मेरे गोलू मोलू हो दोस्तों। यश मुझसे क्यों नाराज है? चलो बताती हूँ। मैं और यश साथ जा रहे होते हैं। यश जरा रुको। अरे ये टकलू अंकल क्या कर रहे हैं? अच्छा ये तो गेम खेल रहे हैं। अरे यार उधर से मारो, उधर देखो वो भाग रहा है, शूट करो। टकलू अंकल आपको खेलना नहीं आता तो खेलते क्यों हो? इतना सुनते ही टकलू भड़क गया। अबे जब गेम खेलना नहीं आता तो खेलता ही क्यों है? यश ने मुझे तुरंत वहाँ से पकड़ कर निकाल लिया। फिर क्लास में मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, एनी इससे मिलो, ये है मेरा गोलू मोलू बॉयफ्रेंड यश। एनी ने कहा हाय, यश ने भी बोला हाय। फिर यश मुझसे बचने के लिए कान में ईयरबड्स लगा लेता है। मैंने कहा यश मेरा बाबू सुनो तो, अभी तो हमें गुल्लू गुल्लू भी करना है। यश रुकता है और राउडी अंदाज में बोलता है, मुझे परेशान मत करो और सुन लो मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मेरा पीछा मत करो। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे यश से ये उम्मीद नहीं थी। दोस्तों अगर आपको भी लगा यश बैड है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो बैड यश। दोस्तों प्याज काटते समय मेरा हाथ थोड़ा सा कट गया। यश मेरे हाथ पर दवाई लगा रहा है। यश थोड़ा जल्दी करो और आराम आराम से लगाओ, बहुत दुख रहा है। यश मुस्कुरा कर बोला, बस थोड़ा सा ही तो लगा है ड्रामा क्वीन। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि यश मुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है। जब भी मेरा मूड ऑफ होता है यश मेरी मालिश करता है, प्यार से मुझे समझाता है और मैं इमोशनल होकर उसे गले लगाकर छोटी बच्ची की तरह रोने लगती हूँ। जब मेरी अपनी फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है तो बेचारा यश हम दोनों की लड़ाई के बीच फंस जाता है। यश और मैं बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं और यश हमेशा सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। दोस्तों यश बहुत मासूम और भोला है, इसे तो कोई भी आसानी से प्यार कर सकता है। अगर आपको भी यश से प्यार है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको हमारी जोड़ी कैसी लगती है। प्रिया देख मेरा यश आ गया, जरा देख तो कितना हैंडसम लग रहा है। प्रिया बोली, अगर आज तूने अपने दिल की बात नहीं कही ना तो लिली इस पर डोरे डाल देगी। मैंने देखा लिली यश से हंस हंस कर बातें कर रही थी और यश भी उससे बात करते हुए शर्मा रहा था। प्रिया चल जल्दी। हेलो दोस्तों, चलो सब अपना अपना ड्रिंक निकालो और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। सब बोले हैप्पी न्यू ईयर। प्रिया ने कहा चलो ट्रूथ डील खेलते हैं। सबने अपने अपने पार्टनर चुन लिए, बस बच गए यश और मैं। प्रिया ने यश से पूछा, सच बताओ तुम किसे अपना पार्टनर चुनोगे? गलत जवाब हुआ तो मिर्च खानी पड़ेगी। यश ने सोचा और बोला, जवाब देने से अच्छा मिर्च खाना ठीक है। और सच में मिर्च खा ली। मैं बोली, यश ज्यादा तीखी लगी होगी, ये ड्रिंक पियो आराम मिलेगा। यश हंस कर बोला, गेम फिर से रिपीट करते हैं। प्रिया बोली, जो जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हैं उन्हें हक करना होगा। सब एक्साइटेड हो गए, लेकिन जैसे ही मैं और यश गले मिलने गए हम रुक गए। नहीं यार ऐसे नहीं, मुझे आज अपने दिल की बात कहनी ही होगी। आई कैन डू इट। मैंने कहा, यश तुम ये ड्रिंक पियो, मैं अभी आती हूँ। जब मैं वापस आई तो बोली, यश तुमने ड्रिंक पर कुछ लिखा देखा? यश बोला, हाँ ड्रिंक बहुत टेस्टी है। मैंने मन में कहा, इसकी भैंस की आँख, ये तो सच में ढक्कन है। इतना हिंट दे रही हूँ फिर भी नहीं समझ रहा। मैं उठकर जाने लगी, तभी पीछे से यश ने आवाज दी, मेरे बारे में ही बात कर रही हो ना? यश बोला, जब मैं प्रिया के साथ बैठकर ड्रिंक पी रहा था तो मैंने पीछे लिखा पढ़ा, यश मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यश मुस्कुराया और बोला, और हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस फिर क्या था, मैं लपक कर यश को गले लगा लेती हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारी लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लाल दिल भेजना मत भूलना। दोस्तों क्या हो जब आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी कंजूस हो? हेलो जरा सुनो, ये 2 टिकट किस लिए दिए आपने मुझे? इसके पैसे अभी रिटर्न करो। उसने कहा, बिका हुआ टिकट रिटर्न नहीं होता। मैं बोली, तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर जोर से चिल्लाई, सुनो भाइयों, ये आदमी मेरे पैसे ले लिया है और मांगने पर वापस नहीं दे रहा। मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी, हाई कोर्ट जाऊंगी। डर के मारे उसने मेरे दोनों टिकट के पैसे लौटा दिए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो यश घर चलते हैं। शाम को यश हीटर चालू करने आया। मैंने कहा, हीटर मत चालू करो, पता है हर महीने बिजली का बिल कितना आ रहा है? पैसे बचाना सीखो, सर्दी तो आम बात है। फिर होटल में गए, कूपन थे 5 और हम लोग भी 5 आदमी। हमने 1000 रुपए का ऑर्डर किया, कूपन लगाया तो बिल हुआ 640 रुपए। अब देने थे सिर्फ 360 रुपए। मैंने कहा, ये लो तुम्हारा हिसाब, ठीक से मिला लो और बिल पे सबसे साइन करा लेना। सब लोग मेरा मुंह देखते रह गए क्योंकि मैं हूँ ही इतनी होशियार। यश को लगता था मैं बहुत कंजूस हूँ और हर जगह उसकी नाक कटवा देती हूँ। कुछ दिन पहले ऑफिस में यश सबको अपना ओपिनियन और एक्सपीरियंस बता रहा था। सब उसे देखकर हंसने लगे। यश चुपचाप आकर बैठ गया। दरअसल यश उस कंपनी का CEO है और उसने अपना कोट खुद सुई धागे से सिलकर पहना था। वो कोट मैंने ही सिला था, इसलिए सब हंस रहे थे। यश ने मुझे कॉल किया और गुस्से में बोला, आज ऑफिस में मेरा पूरा मजाक बन गया। सब ठहाके मारकर हंस रहे थे। भिखारी बनाकर रख दिया है तुमने मुझे। मैंने कहा, बेबी मैं अभी मॉल में हूँ, यहाँ सेल लगी है, मैं बाद में मैसेज करती हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। यश दौड़ता हुआ आया। मैं बोली, यश सुनो, यहाँ बहुत बड़ी लाइन लगी है, फ्री का तौलिया मिल रहा है, जल्दी आओ नहीं तो सब लूट जाएगा। यश को लगा मुझे कुछ हो गया है, इसलिए वो अपना जरूरी अपॉइंटमेंट छोड़कर भागा चला आया। जब उसे पता चला कि मैंने उसे फ्री का तौलिया लेने के लिए बुलाया है वो बहुत गुस्से में चला गया। लेकिन यश को क्या पता मैं ये सब हमारे लिए कर रही थी। कुछ दिन बाद एक आदमी ने यश को घर की चाबी दी और बताया कि ये सारे पैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने इकट्ठा किए हैं ताकि आप दोनों अपना नया घर ले सको। तब यश को समझ आया कि मेरी सारी कंजूसी हम दोनों के भविष्य के लिए थी। यश ने मुझसे सॉरी कहा और आज हम दोनों खुशी खुशी अपने नए घर में रह रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई लव यू मॉम डैड। देखते हैं कितने लोग अपने मॉम डैड से सच्चा प्यार करते हैं।
सॉरी यश, वो मैं थोड़ी लेट हो गई। यश बोला तुम पूरे 10 मिनट लेट आई हो। यश सुनो ना, आज मम्मी ने लंच लेट कर दिया था। अच्छा छोड़ो, अपने नोट्स दिखाओ, मुझे देखने हैं। दोस्तों आज यश और मेरा फाइनल ईयर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है। यश पढ़ाई में मुझसे काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन मुझे भी इस बार कुछ भी करके पास होना है। यश सुनो तो, यश ने कहा चुपचाप पढ़ाई करो और हेडफोन लगा लिया। बंदर कहीं का, घर जाकर बताऊंगी तुझे। फिर मैंने कहा यश देखो, इसे खाने से दिमाग तेज होता है और फेस भी ग्लो करता है। इतने में यश का मैसेज आया, तुम कुछ भी खा लो, दिमाग तेज कर लो, पर तुम दिमाग से गंदी ही रहोगी। मैं गुस्से में बोली, इसकी भैंस की आँख, तू गधा रहेगा और एक नंबर का बंदर है। इसी बीच मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। क्लास में सब हल्ला कर रहे थे और यश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूं, किसे बताऊं? तभी यश ने चुपचाप मुझे नैपकिन दिया और सबको शोर करने से मना किया। तब मुझे समझ आया मैं यश को गलत समझ रही थी, वो सच में मेरी केयर करता है। मन में आया कहीं मुझे इससे प्यार ना हो जाए। सो स्वीट। अगले दिन मैं घर पर आराम से नूडल्स खा रही थी, तभी यश अचानक आ गया। उसके हाथ में मछली थी। यश ये मछली किस लिए? उसने कहा आज पार्टी करेंगे और साथ में खाएंगे। यश ने मछली बनाई। वाह यश, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। यश मुझे अपने हाथों से मछली खिलाता, तभी उसके फोन पर उसकी मम्मी का कॉल आया और वो उसे पैंट में सुसु करने पर डांटने लगी। मैं हंसते हुए बोली अरे ये अभी भी पैंट में सुसु करता है। सो फनी। अगले दिन स्कूल में यश ने मुझे एक लव डायरी दी। मैं बोली थैंक यू यश। घर जाते वक्त फिर यश के पास उसकी मम्मी का कॉल आया, वो मुझे पढ़ाई को लेकर डांटने लगी। यश ने कॉल कट कर दिया। मैं बोली अरे यार कॉल क्यों काट दिया, मुझे तो उनसे गाजर का हलवा मांगना था। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो गाजर का हलवा। दोस्तों क्या हो जब आपसे आपकी माँ और आपकी नानी माँ दोनों बहुत प्यार करें। आज मैं स्कूल से घर आई और बोली माँ आप कहाँ हो? मैं स्कूल से आ गई हूँ, आज तो बहुत लेट हो गया आने में और मेरा पैर भी बहुत दुख रहा है। माँ बोली कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। मैं खुश होकर बोली सच्ची माँ? थैंक यू माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम। मैंने कहा माँ इस बैग में समोसे हैं, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप निकाल लीजिए, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूँ, और हाँ मेरे लिए खाना भी लगा दीजिए। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा माँ ये क्या है, आपने मेरे लिए फेस क्रीम बनाई है? माँ बोली हाँ बेटा मैंने खुद बनाई है, नहाकर रेडी हो जाना, आज नानी माँ आने वाली है। मैं बोली ठीक है माँ मैं रेडी हो जाती हूँ, लव यू माँ। मैं तैयार होकर आई और बोली माँ जरा देखो तो आपकी परी कैसी लग रही है। तभी दरवाजे की बेल बजी, नानी माँ आ गई, नानी माँ आ गई। मैं दौड़कर बोली नानी माँ आप मेरे लिए क्या लेकर आई हो? वाह आप तो मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आई हो, आपको तो मेरी सारी फेवरेट चीजें याद हैं। नानी माँ मुस्कुराकर बोली अरे मुझे सब याद रहता है। नानी माँ ने कहा तू आज बहुत प्यारी लग रही है, एकदम परी जैसी। मैं बोली नानी माँ आपको पता है ना माँ मेरा कितना ख्याल रखती है, सब इनका ही किया हुआ है। रात को मैंने देखा। नानी माँ आप इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? ये क्या है, मुझे भी जरा टेस्ट करने दो। छी ये तो बहुत घटिया है। नानी माँ बोली ये दवाई है बेटा, मैं ये तुम्हारी माँ के लिए बनाती हूँ, वो बहुत कमजोर हो गई है और अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, इसलिए